आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी भारती भवन परिवहन चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो में चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे। ओके, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। जीवों के शरीर के पदार्थ के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जीवों के शरीर के पदार्थ के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? परिवहन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? लिखना, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो सभी तरह के पदार्थों का परिवहन करता है उसे संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक कौन है? 2, जाइलम और फ्लोएम। समझ गए? संवहन ऊतक किसे कहेंगे? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो सभी तरह के पदार्थों का परिवहन करता है संवहन ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन ऊतक कहलाता है। और संवहन ऊतक कितने हैं? 2, जाइलम और फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। 3rd तो क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 मेरे भाई। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम ऊतक में। किस में पाए जाते हैं? फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ना। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर देना। पौधों के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ गए? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते? देना, पौधों के वायवीय भाग से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन यानी निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? लिखना आंसर। पेड़ पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का, ध्यान देना, पेड़ पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित होने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्थानांतरण कहते हैं। समझ गए? स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है मेरे भाई। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना 7 नंबर क्वेश्चन। खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है मेरे भाई? तो आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर पढ़ना 8। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? पौधों के सभी भागों तक ऊर्जा का संचालन हो सके एवं उनका संवर्धन हो सके इसके लिए स्थानांतरण आवश्यक है। नेक्स्ट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हिम्पस प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन तथा जल इत्यादि। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 10 नंबर क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों को लिखे। हृदय, हार्ट और रक्त वाहिनी। समझ गए? हृदय, रक्त तथा रक्त वाहिनी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? 110% गारंटी है, पूछता है, ये भी कर लो। रक्त एक तरल समयोजी ऊतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 12 नंबर क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। आप बताना, खून लाल ही होता है, क्यों? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके वजह से खून लाल होता है, यानी ब्लड लाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले आप 13 नंबर क्वेश्चन।
मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना है? 600:1। कितना है? 600:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, कि रक्त लाल क्यों होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी जस्ट बताए थे कि लाल होता है, निर्माण होता है कहाँ, जीवन काल कितना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 15, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेसम होते हैं? तो 2 ऊपरी अलिंद और 2 निचले अलिंद, या 2 बाएं या 2 दाएं अलिंद होते हैं। कोष्ठ कितने पढ़ते हैं? वेसम कोष्ठ भाग प्रकोष्ठ जितना भी पूछेगा आप 4 मार के आना, पक्का ही सही जाएगा। क्लियरली। नेक्स्ट पढ़ना 16 नंबर क्वेश्चन, शरीर के सभी भाग से अशुद्धियों रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनिकाओं का नाम लिखे। तो होगा आंसर सीरा। क्या होगा? सीरा होगा। क्या होगा मेरे भाई? सीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 17, हृदय के बाएं अलिंद निकाय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? द्विदली कपाट, द्विदली कपाट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 18, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहते हैं? फुसफुस सीरा। क्या कहलाता है? फुसफुस सीरा। क्या कहलाता है मेरे भाई? फुसफुस सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हृदय के वेसमों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टाल। क्या कहता है? सिस्टाल कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय के वेसमों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टाल। नेक्स्ट 20, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें। शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त परिवाहित होता है। फुसफुस धमनी। क्या होगा? फुसफुस धमनी। क्या होगा मेरे भाई? फुसफुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती है? शिरा। क्या होगा आंसर? शिरा। एक ऐसे कोशिकीय पौधों का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। युगलीना। कौन होगा? युगलीना। नेक्स्ट 23, पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक। क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट 24, जल संभक ऊतक के पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नालिकाएं क्या कहलाती है? वाहिनिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वाहिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वाहिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की। 26, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? फ्लोएम ऊतक। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम, जल खींचने का जल नवीन क्या बोला जाता है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ने वाले 27 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानांतरण। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल समयोजी ऊतक है। कौन सा? तरल समयोजी ऊतक। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? लासिका। क्या कहलाती है? लासिका कहलाती है। नेक्स्ट 30, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या शिरा में? तो धमनी में। किस में होती है? धमनी। रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या शिरा में? तो आंसर होगा धमनी में। 31, रक्तचाप की माप किसके उपकरण से किया जाती है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप की बहुत भिविया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। रक्तचाप की माप किसके उपकरण से किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर, गुड्डी गाछी, महाराजगंज, मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी, सूर्य स्कूल के जस्ट बगल में। ओके बाय, थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन।